ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, हमने अभी जाना व्हाट इज अध्यात्म। आज हम जानेंगे वाई अध्यात्म। दोस्तों, बड़े तो होगे ही ना, तो आप अपनी देह में और अपने मन दोनों में बड़े होंगे। दोस्तों, देह तो बढ़ती है और फिर घटती है, लेकिन ये मन के साथ क्या होता है, ये दोस्तों आपको तो सब साफ साफ समझ में आता है। एक चीज आपको दोस्तों ये भी साफ दिखती है कि वंस यू विल बी एजेड, ग्रोन अप हो चुके होगे आप, others will never be in line with you. They cannot be, they treat their own truths. आपने अपनी सच्चाई को फॉलो किया है, वो अपनी सच्चाई को फॉलो कर रहे होते हैं, तो they cannot be in line with you. तो उस समय दोस्तों, whether you curse or you let it happen, your track is always thorny. हर क्षण या तो आप फट से रहे होते हो या आप बहुत अकेले हो जाते हो। दोस्तों, तो क्या आपको ये चीज अब समझ में आती है कि स्वाध्याय कुड बी अ बेटर वे टू लिविंग इन दोज टाइम्स। क्या आपको ये समझ में आता है कि स्वाध्याय इज द स्वीटेस्ट रिपोज। स्वाध्याय में यू डू नॉट हैव टू मूव टू एनी अदर साइट। पूरा चैप्टर, पूरा प्लान आपके साथ चलता है हमेशा। यू हैव टू बी विद योर सेल्फ ओनली। यू हैव टू जस्ट बिफ्रेंड योर पास्ट। दोस्तों, ये रास्ता है फ्रॉम सेंस टू असेंस। सेंस जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, ये हमारी देह को ही कहा जाता है दोस्तों शास्त्र की भाषा में। और एसेंस जो है, ये मान लीजिए आपका सार, स्पिरिट। ये जैसे चौथे घर से पांचवें घर में गए आप। मेंटल टू स्पिरिचुअल, द ओनली जर्नी मैन कैन टेक इन हिज लाइफ। ऐसा है कोई दोस्तों ये अध्यात्म। इसमें एक प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अध्यात्म का अंदाजा नहीं है। जानते तो आप बहुत कुछ हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने कहां से सीखा। बस वैसे ही सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, जानते क्यों नहीं हो, सब जानते हो, भारत में पैदा हुए हो। क्या आप ये समझते हो कि इससे काम चल जाएगा? तो ये तो आपको सोचना है। And then why having interest in अध्यात्म is important? दोस्तों, ये चीज़ भी आपको अब शायद समझ में आए कि it is like a pressure release in those times. और जितना आपने अपने आप को बेटर इक्विप किया, उतना ही प्रेशर रिलीज्ड फॉर एवर। नहीं तो you get irrevocably unrepairable। तो भारत में हो, अध्यात्म को जानो, एंड यू प्लीज नो इट वेल। दोस्तों, आपको यह समझ में आएगा कि जीवन एक प्रसाद है। आप मंदिर में जाते हैं, आपको प्रसाद मिलता है। क्या मतलब है इस बात का? छोटी सी बात है। टू द स्टूडेंट ऑफ अध्यात्म, स्लोली this is understood that life is a prasad from God. As simple as that. आपको दोस्तों ये समझ में आने लग पड़ेगा कि ये जो मानव योनि है, ये स्पेशल क्यों है, ये यूनिक क्यों है। एक तो ये आप जानते ही हैं कि मानव जन्म में ही कर्म करने की पॉसिबिलिटी है। ये तो आप जानते ही हैं। इसका मतलब चाहे आपको ज़्यादा समझ में ना आता हो। वैसे ही दोस्तों,
जब हम थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, जैसे पंचकोश में 5 शरीरों के बारे में पढ़ते हैं, 5 कोशों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के भी सबसेट्स मिलते हैं हमको। तो उसमें जब ये विज्ञानमय कोश के बारे में हम थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि ओनली इन केस ऑफ मैन इट इज सफिशिएंटली डेवलप्ड। विज्ञानमय कोश इज नॉट डेवलप्ड सफिशिएंटली एट ऑल इन केस ऑफ एनिमल्स। हजारों वर्ष से ये फॉक्स, ये डॉग, ये रैबिट, ये जानवर वैसे ही रहे हैं। तो दोस्तों, हाँ, हमने आज तक वेदांत की ही ज़्यादा बातें की हैं। अब हम लोग ये जो पंचकोश है और योग है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा तो दोस्तों जानेंगे ही अपनी भाषा में। मैं इनमें भी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, ये तो आप प्लीज़ जान लीजिए कि हाउ कैन यू रिमेन अलूफ टू द सोशल सिस्टम्स अराउंड यू if you do not teach yourself about manavta, then what kind of great you have been. दोस्तों, एक समय हमारे देश के कर्णधारों को, all these politicians and religionists को यह विचार आया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में अध्यात्म को ले आना चाहिए। This is the importance of Adhyatma. You know, spirituality should be the subject of education. जितने भी देश के बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट्स थे उनको बुलाया गया। दोस्तों, ये जप क्या है, समाधि क्या है, ध्यान क्या है, कितनी तरह की पूजा है, यू नो, ये षट दर्शन वाले हैं, सबको बुलाया गया। और बस ये समझ में आया कि ये जो हमारे जितने भी महात्मा हैं ना, दे आर नॉट थॉटफुल अबाउट एजुकेशन। अपना काम तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमें समझ में आता है कि बचपन से ही बच्चे को ही अध्यात्म की शिक्षा में डाल देना चाहिए, उसके बारे में इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। दोस्तों, बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। फिर योगा वालों को बुलाया गया, तो योगा वालों ने तो आते आते ही कह दिया कि बिना यम और नियम को प्रैक्टिस किए हुए कैवल्य कैन नॉट बी अचीव्ड। देखिए दोस्तों, पंचकोश भी हो गया, योगा भी हो गया, ये कैवल्य क्या होता है दोस्तों? मेरा ये बहुत मानना है कि आप लोगों को सिर्फ शब्दार्थ या उसके अलावा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आपकी परमिशन से मैं आपको ये कैवल्य के बारे में भी ज़रूर कुछ बताऊंगा। इस पे भी कुछ वीडियोस हम लेंगे। दोस्तों, ये योगा वालों ने ये बताया कि इमोरल मैन कैन नेवर बी स्पिरिचुअल। विदाउट बीइंग मोरल मैन कैन नॉट बी स्पिरिचुअल। यही अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अध्यात्म, यू नो। ये जितनी भी चीजें हैं, समाधि, ध्यान, ये सब पाखंड है इफ मोरलिटी इज नॉट देयर। इसीलिए हमारे देश में अध्यात्म जो है पाखंड बन गया है। एंड मेडिटेशन हैज बिकम ए मॉकरी। ऐसे मेडिटेशन के बारे में चल रही हैं दुकानें। तो दोस्तों, ये सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये दोस्तों जानना है हम लोगों को। और आप लोगों के एफर्ट से अगर ये स्कूल लेवल पे जा पाए बातें, तो आवर सोसाइटी कैन बी रियली ग्रेट, यू नो। है तो ग्रेट, लेकिन देन इट कैन बी प्रैक्टिकली ग्रेट ऑल्सो। अध्यात्म सेज ट्रुथ मस्ट प्रिवेल। देखिए दोस्तों, अगर इस राह पे चलेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति क्या है ये हम शायद जान पाए। जब माता सीता को रावण उठा के लेके जा रहा था, तो दोस्तों उस समय के भी लोग
क्या यहाँ वहाँ नहीं गए होंगे? गए थे। उस समय जब ऋषियों के पास गए तो वो तो कहने लग पड़े लीला है ये भगवान की, सब जानते थे। और लोगों के पास गए, मनीषियों के पास गए तो माया है, सब एक ही है, क्यों चिंता करते हो? आज भी हालत है दोस्तों। उस समय के पॉलिटिशियंस के पास गए, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। पॉलिटिशियंस तो गिद्ध की तरह होते हैं कि चलो इसमें से क्या कमा लें हम लोग। तब दोस्तों पक्षियों के पास गए थे, तो पक्षियों में से जटायु ने अपना काम करने की कोशिश की थी दोस्तों। और दोस्तों यदि पूरे दुनिया में देखें तो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ना भारत के, तो क्या भारत के बाहर भी, ये सब या तो एक ही बात करते हैं या भारत से पढ़ने के बाद ही बात करते हैं। वेदास एंड प्लेटो, दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ये सब एक ही बात करते हैं दोस्तों। मार्क्स ने दोस्तों ये कहा था कि मैन विल स्टैंड अगेंस्ट क्राइम ओनली व्हेन हिज सोल इज अवेकेंड। नो वन कैन एक्सप्लॉइट यू इफ यू आर नॉट रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड। और यही हमारे बाबा साहेब के शब्द हैं दोस्तों। तो ऐसी है स्टोरी ऑफ अध्यात्म। गांधी जी सेड सत्याग्रह कैन बी डन ओनली बाय दोज जिनकी आत्मा जागी हुई है। दोज इन धर्म एंड दोज नॉट इन धर्म, दोनों चूक जाते हैं। इसीलिए तो दोस्तों यह है अध्यात्म की पावर, अध्यात्म की शक्ति। और ये है मेरा छोटा सा, बहुत शॉर्ट में बताने का पर्पस, वाई अध्यात्म। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, इसके कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। कृपया दोस्तों हमें लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने कमेंट्स, मन के भाव जरूर 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 पूछना। हम लोग लाइफ मैनेजमेंट पे सेमिनार्स लेते हैं। कोशिश करना यदि हमारे इस ड्राइव को बढ़ावा मिल पाए। पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इज द गोल, आवर गोल। So this is our short video on why Adhyatma. Thank you friends.